हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज जो आपके लिए मैं लेके आई हूँ वो है आपके स्क्वायर रूट का हम एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नॉर्मल सा छोटा सा वीडियो बनाऊंगी इस पे कि डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और एडिशन कैसे करेंगे। तो आपके सामने टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, √7 + √7 एडिशन करना आपको। तो एक तरह से √7 और √7 है, तो इसको एडिशन क्या करेंगे, एक चीज समझ के देखो। यहाँ पे x + 2x अगर हो तो हम क्या लिखते हैं, उसको 3x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। मतलब 2 और 1 कितना हो गया, मतलब यहाँ पे 1 ही एक तरह से, 2 और 1 3 और वेरिएबल एज इट इज, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं √7 को कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बनेगा, 1 + 1। तो ये क्या बन रहा है, इसका आंसर 2√7, यही बन रहा है 2√7। यानी √x + x क्या बन रहा है, 2x बन रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो 2x + x यानी 2√3 + √3। अगर √3 को कॉमन भी लोगे इसके अंदर से तो ये बनेगा 2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3√3, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे 2 + 1 कितना हुआ 3 और √3 एज इट इज, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। थर्ड हम यहाँ पर देखो 5√7 6√2, देखो यहाँ पे ये कॉमन नहीं आ रहे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो एज इट इज ही आएगा 5√7 + 6√2। यानी ये वही बात होगी जैसे x + y को हम क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते ना, सेम वेरिएबल के साथ ही अपन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 5√7 + 6√2 एज इट इज आ जाएगा। मतलब एक तरह से ये x मान लो और इसको y मान लो, ठीक है। और आपको जो ये फोर्थ वाला पार्ट है इसको क्या करना है, कमेंट करके मेरे को बताना है कि √5 + 6√5 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। सेकंड पे चलेंगे अपन, सेकंड अपना सब्सट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल भी वही लिए कि आपको समझ में आ जाए एज इट इज, जैसा का जैसा है, ठीक है। जो एडिशन में एग्जाम्पल थे वही सब्सट्रैक्शन में लिए। तो देखो सब्सट्रैक्शन मतलब x - x करो, x - x क्या होता है, हमेशा 0 ही होगा। या फिर अपन क्या करें, यहाँ पे √7 को कॉमन ले लो तो 1 - 1 आएगा, वो क्या होगा √7 × 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आंसर आना, ओके। सेकेंड है आपका 2√3 - √3, तो इसके अंदर से √3 को कॉमन लो, यहाँ पर क्या बचा 2, माइनस का साइन, यहाँ पर क्या बचा ओनली 1, तो ये क्या हो गया √3 बच गया। और अगर नॉर्मली हम देख के निकाले, पेन पेपर कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा। और √3 जो रूट वाले होते हैं वो एज इट इज अपन लिखते ही है, तो यहाँ पे भी अपन ने रूट वाले एज इट इज ही लिखे हैं। बस जो इनके आगे जो कोफिशिएंट या जो भी नंबर थे, जैसे अपने x होता है देखो 2x + 3x, तो हम क्या करते हैं इन कोफिशिएंट को ही तो ऐड करते हैं। 2 + 3 कितना हो गया 5 और ये हो गया x, यही तो करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वाला करेंगे 6√2 - 5√7। अब बताओ √2 और √7 कोई कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा एज इट इज आ जाएगा, मतलब 6√2 - 5√7, ओके। फिर आपके पास √10 - 6√10। अब देखो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 6 और माइनस का 6 है, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, माइनस का 6 है, मतलब आंसर क्या आएगा माइनस का ही आएगा। 1 में से 6 जाएगा मतलब 5 बचेगा और √10 एज इट इज। आई बात समझ में यहाँ पे। और इसका जो है 6√5 - 7√5 का आपको कमेंट करके बताना है। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड है आपके पास मल्टीप्लाई क्या है, √7 × √7। आपने अगर ये पता हो कि रूट में अगर कोई भी दो वैल्यू सेम आ जाए, रूट के अंदर कोई भी दो वैल्यू सेम आ जाए, पेयर में आ जाए, तो इनको एक अपन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे सेम आ रही है 7 × 7, तो इसको बाहर निकालो तो एक बाहर आ जाएगा, ओके। सेकेंड है 2√3 × √3, मतलब 2 तो है और रूट के अंदर 2 है, √3 × √3, ठीक है। तो ये 2 × एक बाहर आ जाएगा 3, तो वैल्यू आ गई आपकी 6। थर्ड आपके पास √3 × √7, तो √3 × 7 तो कितना हो गया 21, कुछ चेंज नहीं हुआ, रूट आएगा। यहाँ पे देखो 3√5 × 2, तो 3 × 2 और रूट वाली एक साथ लिख दो 5 × 6, तो ये क्या बन रहा है आपका 3 × 2 = 6 √30,
ये लो, ये आंसर बन गए आपके। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, बस सीधा सीधा करते जाना। आपको रूट के अंदर अगर कोई एक दो चीज सीखी है कि अगर सेम रूट वाले होंगे वही ऐड होते हैं, वही सब्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई है तो अगर रूट वाले उनको अलग से मल्टीप्लाई करना है और जो उनके बाहर जो भी नंबर्स है उनको अलग से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब डिवाइड की बात आती है। अब देखो यहाँ पर अगर अक्स अपॉन अक्स लिखे तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो वैसे यहाँ पे √7 अपॉन √7 लिखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1, कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4√3 अपॉन √3 है तो √3 से √3 कट हो गया, आंसर क्या बचा ओनली 4। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड वाला √25 अपॉन √5 है। अब एक बात बताओ, √25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 5 लिख सकते हो क्या। और यहाँ पे √5 है, इसको ये लिख लो √5 और √5 अपॉन √5। तो एक √5 से एक √5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बना आपका √5 बन गया। और इसका जो फोर्थ वाले का वो आप कमेंट करके बताओगे। √3 अपॉन √2, इसका देखो कमेंट करने की वो नहीं है, √3 अपॉन √2 कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो √3 अपॉन √2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो मैंने ये बताया आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट का कैसे करते हैं वो मैंने आपको इजी वे में समझा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।